सलाम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक करते हैं। और काफ़ी बड़ा गैप लिया मैंने बीच में। तो फैसल हिल्स के अंदर बेसिकली मैंने स्टार्ट से बिल्कुल काम को शुरू किया है। तो आप लोग के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा। बेसिकली रियल एस्टेट का जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि यार काम को कैसे किया जाए, पैटर्न नहीं पता होता लोगों को। तो मैं कोशिश करूँगा, जो मेरी जर्नी है, मैंने जो काम सीखा है पिछले 7 से 8 सालों के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर लोकल मार्केट के अंदर, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। आप लोग किस तरह से अभी समझाना शुरू करता हूँ कि सपोज़ अभी आप लोगों ने काम स्टार्ट किया है ज़ीरो से। तो ज़ीरो से जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो उसका क्या पैटर्न होगा। स्टार्ट लेते हैं फैसल हिल से। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो उनसे रियल एस्टेट का काम अमूमन जो ट्रेंड बना था वो रियल एस्टेट सोसाइटीज़ से आया था हमारे पास, ठीक है। तो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, बैरिया टाउन, DHA, फिर लोकल डेवलपर्स हैं, उनकी सोसाइटीज़ हैं। तो अगर आप लोकल काम करेंगे रकबों का, वो थोड़ा टफ काम है, उसकी बनिस्बत सोसाइटीज़ के अंदर काम बहुत ज़्यादा ईजी है। हम सोसाइटी का जो पैटर्न है वो समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पर मैं फैसल हिल्स को डील कर रहा हूँ, जो कि इस्लामाबाद इंट्रेंस के ऊपर है। अगर आप KPK से आते हैं, इस्लामाबाद इंटर होते हैं, पहला सेक्टर हमारा B17 बनता है। तो B17 के बिल्कुल एडजेसेंट टेक्सला बनता है हमारा। तो टेक्सला GT रोड के ऊपर फैसल हिल्स का ये हमारा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टार्ट लेते हैं भाई ज़ीरो से। काम कैसे स्टार्ट होगा। मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम पे, मैं फैसल हिल की मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है। तरीकाकार ये है कि आप लोगों का माल बेचेंगे जब आपके पास पैसे नहीं है। स्टार्ट में सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप एज अ मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट में इसको डीलर कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एज अ सेल्स पर्सन, फ्रीलांसर के तौर पे मार्केट में डिफरेंट लोगों के साथ काम करेंगे। मार्केट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से अच्छे लोगों को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि यार ये बंदा काम करने वाला अच्छा है। आप लोगों ने उन लोगों को सिलेक्ट करना है और उन लोगों का माल बेचना है। असूल में आपको बताऊंगा कि भाई जब आप लोगों का माल बेचते हैं तो उसके अंदर क्या पैटर्न्स हैं, कमीशन आप लोगों ने कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ फैसल हिल्स के अंदर, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। आप लोग को उसकी मैं ब्रीफिंग दूंगा। मुझे पहले ब्रीफिंग मिलेगी, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन, इसका आप देख रहे होंगे टेरेसेस हैं। बेसिकली ऊपर हमने ट्रॉपिकल थोड़ी थीम दी हुई, आगे इसकी गंदारा सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड होकर इसको हमने ये सारी चीज़ों को बनाया है। आपको मैं डिटेल में सारी जी। तो अभी आपने एक ग्लिम्स देखे होंगे। ये बेसिकली स्क्वायर 4 एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अपने कमर्शियल्स बना रहे हैं। और इनकी मज़े की जो मुझे बात लगी है वो ये है कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनल जो पुराना कल्चर चल रहा था कमर्शियल का, उससे हट के न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं, जैसे आपको तुर्की में नज़र आते हैं। इससे अभी हमें बेसिकली क्या हुआ है, आपने सीखना है कि हम लोग सबसे पहले मार्केट के अंदर रिसर्च करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनकी इन्वेंट्री उठाते हैं। अब मेरे पास एक इन्वेंट्री आ गई है कि ये एक बिल्डर है डायरेक्ट, ठीक है, ख़ुद जो कि ये बंदा बना रहा है, उससे मैं मिला हूँ, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री मुझे मिल गई है। अब वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है 10 प्लॉट्स के ऊपर, एक बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर हमारे पास शॉप्स हैं काफ़ी सारी। तो एक इन्वेंट्री मेरे पास ये आ गई है। अच्छा, ये एक दोस्त मुझे मिल गए थे, वो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 7 मरला घर की। तो इसको मैंने अभी विज़िट किया है। अभी हम चलते हैं अल्ताफ़ भाई के पास। अच्छा, ये हैं हमारे दोस्त आदिल भाई। आदिल भाई घर बना रहे हैं, वो भी बेसिकली फैसल हिल्स के अंदर रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो मैं खुद भी रियल एस्टेट के काम में इन्वॉल्व हूँ। तो मेरी ज़्यादातर दोस्ती जो उनसे है वो रियल एस्टेट वालों के साथ ही होगी, बिल्डर्स के साथ होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होगी। तो सबसे पहले आज मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसकी इन्वेंट्री इकट्ठी की है। अब कमर्शियल में सपोज़ करें आप 1 करोड़ रुपये की दुकान बेचते हैं, तो आप अपनी जो पार्टी है, जो आपका अपना क्लाइंट है, सपोज़ अगर आपके पास ऑनर है तो आप ऑनर की साइड पर रहें। अगर आपके पास परचेज आ जाता है तो आप परचेज़र की साइड पे हो जाएं, ठीक है। एक पार्टी की फेवर आपने लेनी है, उसको आपने फ़ायदा पहुंचाना है, और उस पार्टी से आपने कमर्शियल के अंदर 2% कमीशन आपका बनता है। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर आप वो डील क्लोज कराते हैं 2 लाख रुपए आप कमीशन बन जाएगा 2% के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप रेजिडेंशियल के अंदर इन्वॉल्व हैं, सपोज़ आपके पास कोई चीज़ है, ये भी मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोग कैसे मार्केट के अंदर प्लॉट जो उनसे है उसको परचेज़ करते हैं, उसकी सर्कुलेशन कैसे करते हैं, मार्केट में सस्ता प्लॉट कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर आप देखें बाहर गर्मी है फुल टाइम, मैं मार्केट के अंदर अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। लोग आराम से AC में बैठे हुए, भाई हमारी यही एफर्ट्स होती हैं जिनकी वजह से हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर।
अब कुछ लोग हैं वो अपना काम करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, जाहिर बात है जो बंदा अपना पैसा लगाता है उसने तो पैसा कमाना ही कमाना है अगर वो काम को समझता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर पैसे कैसे कमाते हैं? लोगों का माल बेच के। ये हमारी एफर्ट्स हैं कि हम लोग मार्केट में सस्ती चीज़ कैसे ढूंढते हैं, वो किसी इन्वेस्टर को दिलवा दें, या अगर हमारे पास कोई क्लाइंट होता है उसको दिलवा देते हैं और उससे अपना 1% कमीशन चार्ज कर लेते हैं अपनी सर्विसेज का। ठीक है, ऐसे वेले वो आप पैसे किसी से नहीं ले सकते। डीलर्स के बारे में वैसे हम आपस में गपशप लगाते हैं जब डीलर्स, हम लोग कह रहे होते हैं कि यार डीलर जो उनसे है ना ये वेले मसरूफ़ लोग हैं, पूरा दिन घूम भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन असल में हमारा वर्किंग का तरीकाकार ही कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगर आप लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, आप लोग ठीक है मॉडर्न तरीका भी चला रहे हैं, आपने टीम्स भी रखी हुई हैं, आपने सारा कुछ किया हुआ, लेकिन एट द एंड अगर जो काम को चला रहा है बंदा, उस ऑफिस को चला रहा है, उस बिज़नेस को जो चला रहा है, वो बंदा मार्केट के अंदर सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, उसको एक एक चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो हो सकता है कि अपने बिज़नेस को स्केल ना कर पाए। तो हर चीज़ आपको खुद करनी चाहिए। ऑफिस में भी रियल एस्टेट वाले मैंने देखा है, आप पूरा दिन वेले ही बैठे होते हैं, मतलब आपकी मेहमान आए, उनसे गपशप हो रही है, उनको विज़िट करा दिया, तो अगर तो आपके पास आ रहे हैं लोग तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग खुद मार्केट में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है चलें फिर एक अलग बात है, आपको फिर रियायत दे देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अल्ताफ़ भाई के पास। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया ना, तो आज ज़रा आपके साथ मैं खुद गपशप ज़्यादा करूँगा, बाकी लोगों से अभी गपशप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आगे कुछ नई सीरीज़ मैं लॉन्च करता हूँ ना, फिर आप लोगों को लोगों से भी मिलवाता रहूँगा। अच्छा, आप लोग को एक फ़नी स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप लोग को समझ नहीं आ रही कि इन्वेंट्री कैसे इकट्ठी करनी है, तो आप उन ऑफिस पर जाएँ जहाँ पर लैंड क्रूज़रें और लेक्सेस खड़ी हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा माल मिलेगा बेचने के लिए। अच्छा, अल्ताफ़ डेवलपमेंट में आपको एक चेंज दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारी जो सेल्स टीम है वो चेंज हो गई है। तो सेल्स की दुनिया में भाई ये भी बड़ा मसला होता है कि एक जगह पर टिकने के लिए आपको सेल्स करनी होती है। तो जितना आसान आपको लग रहा है ना कि भाई ये चीज़ें ऐसे बिक जाएंगी और लाखों रुपए आ जाएंगे, इतना आसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम शराज भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। हाशिम काफ़ी भाई, टाइम बाद मुलाकात हुई है यार आपसे भी। थोड़ा सा बिज़ी जा रहा था, थोड़ा नहीं, काफ़ी बिजी। तो मुझे ये बताएं कि सर। ये जो बंदे चेंज हुए हैं, व्यूअर्स को बताएं ना क्या वजह होती है। सर देखें, सेल्स का जो डिपार्टमेंट है वो इसी तरह ही ऑपरेट कर रहा होता है, सही है। जो परफॉर्म कर रहा होता है वो सर्वाइव कर जाता है, जो परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, सेल्स तो बस इसी तरह का ही फील्ड है कि आपको परफॉर्मेंस बेस कर रही होती है। थोड़ा आपकी पेनफुल काम है। देखिए, कोई भी काम इजी नहीं होता है, ऐसे ही है। स्पेशली सेल। आप फेस हो इस कंपनी का, किसी भी डिपार्टमेंट का फेस जो होता है वो उनकी सेल्स टीम होती है। तो सेल्स टीम का जो परफॉर्मर होना है वो बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए कंपनी के साथ, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। प्रोग्रेस क्या है प्रोजेक्ट की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। कब शुरू कर रहे हैं फिर? इंशाल्लाह बड़ी जल्दी, होप सो इसी मंथ में इंशाल्लाह हमारी एक्सिबिशन स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह। जी भाई, तो इस टाइम पर हम लोग पहुंच गए हैं वापस अपने ऑफिस, और बैक साइड पे आपको मारगला हिल्स नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर जिंदा पीर की पहाड़ी भी नज़र आ रही होगी। मेरा ऑफिस से बड़ा वीआईपी आपको व्यू मिलेगा। अच्छा, सीन ये है कि अपनी जो इन्वेंट्री थी हमारी वो सारी की सारी मैंने इकट्ठी कर ली है, और काफ़ी ऑफिस में मैं जो गया हूँ उनमें से काफ़ी सारे लोग ज़रा शर्माते हैं, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा। और सीन ऐसे है कि अब आप लोगों ने जो इन्वेंट्री इकट्ठी की है इसको आप लोगों ने बेचना है। बेचना कैसे है? बेचने के लिए आपको सबसे जो आसान तरीका मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फेसबुक ग्रुप्स में आपको क्लाइंट के नंबर्स भी मिल जाते हैं, डीलर के नंबर्स भी मिल जाते हैं। आप डीलर टू डीलर भी डील कर सकते हैं इन्वेंट्री को, और वहाँ से आप क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं। आप उसकी पोस्ट बनाते हैं इन्वेंट्री की और वो वहाँ पे शेयर करते हैं, आपको वहाँ से क्लाइंट मिलता है। ठीक है भाई, तो अभी थोड़ी देर हम ज़रा रेस्ट करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर शाम में चलते हैं, सामने पहाड़ी है, इस पे हाइकिंग करता हूँ मैं, तो वो चीज़ आप लोगों से शेयर करते हैं। ऊपर से बड़ा वीआईपी किस्म का व्यू आता है, वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये शाम का टाइम हो गया, अभी मैं और मेरा दोस्त हाइकिंग करने लगे हैं और मगरिब की नमाज़ हम ऊपर पढ़ेंगे। आप लोग देखें ज़रा क्लिप्स हमारे हाइकिंग के।
ये मैं पहुंच गया हूँ टॉप पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। यहाँ से आपको फैसल हिल्स का व्यू मिलेगा ये, और इधर नमाज़ पढ़ेंगे हम। अच्छा भाई, ये देखें उसामा भाई से ऊपर मेरी मुलाकात हो गई है। उसामा भाई अल्ताफ़ भाई के साथ होते थे, लेकिन अब इनकी टीम चेंज हो गई है। यही मैं आपको कह रहा था कि काफ़ी सारे लोग चेंज हो गए हैं। उसामा भाई अभी आप किधर गए हैं? अभी मैं दीन एसोसिएट फ्लोरिया। दीन एसोसिएट पे हैं। भाई ने मुझे इनवाइट किया और जल्दी इंशाल्लाह उसामा भाई आपके पास आऊँगा। इंशाल्लाह तो फुल एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हैं हम लोग, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में। भाई ये ज़रा पूछते हैं ना उधर फुल जोश के साथ। उनका पूछते हैं ना कि उनका क्या सीन है।